अस्सलाम वालेकुम। एयरपोर्ट पे बंगाली आया, इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसे क्लियरेंस नहीं दी एंट्री के लिए, तो इस पे बंगाली ने अपने पासपोर्ट में $200 रख के इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने कर दिए। इसके बाद जब उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने $200 देखे तो बंगाली के साथ क्या किया, ये आज की इस वीडियो में पूरी स्टोरी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इस स्टोरी को सिलेक्ट करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि जब हम बात करते हैं कि कौम तरक्की करे, मुल्क ऊपर जाए, तो आखिर ये होता कैसे है। हम सब तरक्की करना चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है? तो उसके लिए ज़रूरी है तरक्की याफ्ता कौमों से सीखना कि उनके यहाँ अमल कैसे होते हैं। आज की जो वीडियो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, इसकी स्टोरी एक बांग्लादेशी की है जो कि पहुंचा है सिंगापुर। सिंगापुर वो मुल्क जिसके मुतालिक कहा जाता है कि ये इतना ज़्यादा मतलब लड़ाइयों, फसाद और कमज़ोरी में, गुर्बत में इतना ज़्यादा नीचे था कि मलेशिया ने इसको ज़बरदस्ती अलहदा कर दिया। और जब सिंगापुर बना तो वो रोए कि हम मलेशिया से अलहदा हो गए हैं। फिर इस मुल्क में उनको ऐसे लीडरान मुयस्सर आए जिन्होंने सोचा कि इसकी आवाम की तरबियत करनी चाहिए, और मेहनत करते करते सिंगापुर कहाँ पहुँच गया कि छोटा सा सिंगापुर है। आज एशिया के अंदर जितनी भी सर्विसेज यूट्यूब, गूगल, फेसबुक वगैरह की है, वो सारी की सारी सिंगापुर से कंट्रोल होती हैं। सिंगापुर छोटा सा मुल्क, लेकिन अपने कदकाठ के हिसाब से इतना ज़बरदस्त उसने प्रोडक्ट्स, क्वालिटी और निज़ाम दिया कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्री इस छोटे से मुल्क से पूरे एशिया को चला रही हैं। तो इसी सिंगापुर की, वैसे तो आप यूट्यूब पे जाएं, इसकी आपको तारीख़ मिल जाएगी कि कैसे इसने तरक्की की, लेकिन यहाँ का हर शहरी ईमानदार है। वो अपने मुल्क के लिए, वो अपने निज़ाम के लिए कभी समझौता नहीं करता। तो यही हुआ, एक बंगाली सिंगापुर एयरपोर्ट पहुँचा और इसने जब अपने डॉक्यूमेंट्स दिए तो ऑफिसर को लगा कि ये एंट्री के लिए क्लियर नहीं है, क्योंकि ये पहुंचा था विज़िट वीज़ा पे। और हमेशा की तरह इनका प्लान होगा जो आजकल हमारे ये एशिया वाले करते हैं, कहीं विज़िट वीज़े पे जाके भाग जाना, फिर वहाँ पे काम तलाश करना। तो इन भाई साहब का भी कोई ऐसा ही मूड होगा। इमिग्रेशन ऑफिसर भाग गया, उसने कहा नहीं, हम आपको क्लियरेंस नहीं दे सकते। उसको मज़ीद सवालों जवाब के लिए एक अलहदा कमरे में ले गए, वहाँ बिठा दिया, सवाल जवाब करते रहे। इस बंगाली ने देखा कि मुझे लगता है कि अब मुझे ये किसी सूरत निकलने नहीं देंगे, तो फौरी तौर पे उसने अपने पासपोर्ट में $200 रख के उस ऑफिसर के आगे कर दिए कि उसको रिश्वत देने की कोशिश की कि ये पैसे ले लो और मुझे एंट्री दे दो। उस ऑफिसर ने जब वो पैसे देखे कि मुझे रिश्वत दी जा रही है, फौरी तौर पे उसने अपने ब्यूरो को बता दिया जो कि इमोरल एक्ट्स और एंटी करप्शन के तौर पे काम करता है। तो उन्होंने फिर जैसे ही ये देखा तो इस बंगाली को पकड़ के वो जेल ले गए, और फिर अदालत ने इसके ऊपर बंगाली को 1 महीने कैद की सज़ा भी सुना दी। होना तो इसके साथ ये था कि ये बंदा यहीं से वापस भेज दिया जाना था कि एंट्री नहीं मिली, लेकिन जो काम इसने रिश्वत देने वाला कर दिया, वो काम इसको मज़ीद 1 महीने की जेल और शायद अब लाइफ टाइम बैन हो जाएगा। सिंगापुर में कभी एंट्री नहीं मिल सकेगी। आखिर उस वीज़ा ऑफिसर को किस चीज़ ने मजबूर किया कि $200 उसने नहीं लिए? अगर जाने देता, उस पर कोई इंक्वायरी थोड़ी बैठनी थी, उससे किसी ने पूछना थोड़ी था कि तुमने एक बंगाली को अंदर आने क्यों दिया। यानी ये उसकी मर्ज़ी पे डिपेंड होता है ना, उस पर कोई क्वेश्चन तो नहीं कर सकता। उसको वीज़ा हुकूमत ने दे दिया, वो आया है, उसकी वापसी की टिकट है, सब कुछ है, तो वो जा सकता है, लेकिन उसने नहीं जाने दिया और रिश्वत पे उसने रिपोर्ट कर दिया। ख़वातीन हज़रात, ये वो बुनियादी चीज़ है जब माशरे में हर सेक्टर के अंदर काम करने वाला इस तरह से ईमानदारी दिखाता है, तब मुल्क तरक्की करते हैं। वो छोटे से मुल्क हों या बहुत बड़े बड़े मुल्क हों, फ़र्क नहीं पड़ता। तरक्की तब है जब ईमानदारी हर फर्द के अंदर मौजूद हो। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे ये जो हम वतन है पाकिस्तानी, मैं जब भी किसी बैरून मुल्क एयरपोर्ट की बात करूं कि वहाँ पे ये मुश्किल है, तो हमें यकीन कीजिए, हमारी पुरानी वीडियोस जाके देख लीजिए, लोग कमेंट करते हैं आदिल साहब हमें किसी बैरून मुल्क में एयरपोर्ट पे कोई दिक्कत नहीं होती, हमें दिक्कत होती है तो पाकिस्तान से जाते और पाकिस्तान में आते होती है कि हमसे पैसे डिमांड किए जाते हैं। बेशुमार ऐसी वीडियोज़ हमारी मौजूद हैं हमारे मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की, जहाँ पे कुछ लोग ऐसा करते हैं। अब कहा जाता है कि ये कुछ लोग हैं। भाई, ये कुछ लोग भी क्यों हैं? क्या इनको तनख्वाहें नहीं मिलती? क्या इनको पता नहीं कि ये हमारे मुसलमान बहन भाई, हमारे हम वतन हैं, हम इनको तंग कर रहे हैं?
लेकिन जब तरबियत ठीक से ना हुई हो और जब हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म हो तो फिर लोग इसी तरह से जानवर बन जाते हैं, और जब लोगों में ऐसी चीज़ें पाई जाएं तो फिर मुल्क माजरत के साथ वो कोई तरक्की वरक्की नहीं करता। ये सब बातें होती हैं। तो सिंगापुर के अंदर जो कुछ हुआ ना, यही उसकी बुनियाद है तरक्की, और हैरत अंगेज़ तरक्की की। इस पे हम इंशाल्लाह फिर किसी दिन वीडियो बनाएंगे। आप ज़रूर सिंगापुर के मुतालिक क्या जानते हैं, आपने सिंगापुर के मुतालिक क्या सुन रखा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बयान कीजिएगा।